ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 20 भाग 4 काका की नौकरानी। बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से विलेपार्ला बंबई के उपनगर में पहुंचे। वहां पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन दासगणों सुबह की नींद का आनंद ले रहे थे। तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की साड़ी। वो कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे इत्यादि। उन्हें वो गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि यह गीत एक बालिका नाम्या की बहन, जो काका दीक्षित की नौकरानी है, गा रही है। बालिका बर्तन मांज रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन ढके हुए थी। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्री दासगणों को दया आ गई और दूसरे दिन श्री दासगणों ने श्री M.V. प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। जब राव बहादुर M.V. प्रधान ने उस बालिका को एक आकर्षक साड़ी दी, तब एक क्षुधा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, वैसी ही उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने लगी एवं अन्य बालिकाओं के साथ वो फुगड़ी खेलने में मग्न रही। अगले दिन उसने नई साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी और पूर्ववत फटे पुराने कपड़े पहन कर आई। फिर भी पिछले दिन के समान ही प्रसन्न दिखाई दी। ये देखकर श्री दासगणों की दया आश्चर्य में परिणत हो गई। उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के ही कारण उसे फटे चिथड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं, परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी जिसे उसने संभाल कर रख लिया और फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही। उसके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान भी न था। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर ही निर्भर है। उस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए और यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि वो सब चराचर में व्याप्त है और जो भी स्थिति उसकी दया से प्राप्त है वह अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। इस विशिष्ट घटना में बालिका की निर्धनावस्था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला, ये सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित था। श्री दासगणों को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई, अर्थात जो कुछ भी अपने पास है उसी में समाधान वृत्ति माननी चाहिए। सार यह है कि जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से नियंत्रित है, अतः उसी में संतुष्ट रहने में हमारा कल्याण है। ओम साई राम। हमारे साथ सुख दुख या कोई भी स्थिति है वो केवल और केवल ईश्वर की इच्छा से ही है। इसमें हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए और केवल ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसे ग्रहण कर अपने आप को सुखी और संतुष्ट और ईश्वर की भक्ति में लगा देना चाहिए। ओम साई राम। इसी के साथ ये अंश ही समाप्त होता है। कल अगला अंश 5 में अद्वितीय शिक्षा पद्धति का वर्णन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।